14 नवंबर को हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पर मनाया जाता है। यह बीमारी दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है। हमारे अपने मुल्क में भी हर साल लाखों की तादाद में लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं। ज़ियाबाइतीस ये बीमारी से बचने की तदाबीर और जो लोग इसमें मुब्तला हो गए हैं उन्हें किन किन बातों की एहतियात करनी चाहिए, इस बारे में बेदारी लाने के लिए हर साल 14 नवंबर को आलमी यौम ज़ियाबाइतीस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पर मनाया जाता है। इसी सिलसिले में नांदेड़ के माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर अब्दुल रफीक के पल्स हॉस्पिटल में आज एक ज़ियाबाइतीस के सिलसिले में एक खुसूसी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप के दौरान मुतासरीन में ज़ियाबाइतीस की जांच के सिलसिले में इस्तेमाल होने वाला आलात तकसीम किया गया। हर 10 में से एक इंसान इस मर्ज का शिकार। एक अहम वजह अंधापन, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक और मौत की है ना। चौंका देने वाले जुमले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस बीमारी के बारे में जिसका नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस। डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रफ़ीक, एमडी, फिजिशियन, कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल, माहिर अमराज दिल शुगर, आज आपको बताऊंगा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे क्या है? वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आज 14 नवंबर को सारे दुनिया भर में मनाया जा रहा है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे बोलेंगे या जागतिक मधुमेह दिवस या आलमी यौम ज़ियाबातीस। ये 14 नवंबर को मनाने का इसका क्या मकसद है? 14 नवंबर को मनाने का इसका एक अहम मकसद ये है कि आज के दिन वो अहम शख्सियत, वो इंसान का जन्म हुआ जिसने एक अनमोल चीज़ को ईजाद किया। वो इंसान का नाम है सर फ्रेडरिक बेंटिंग और उन्होंने जो चीज़ ईजाद की अनमोल वो है इंसुलिन हार्मोन। अब इंसुलिन हार्मोन की क्या अहमियत है, ज़रा जाकर उस पेशेंट को पूछिए जो डायबिटिक पेशेंट इंसुलिन पर डिपेंड है, जिसकी ज़िंदगी इंसुलिन पर डिपेंड है, उसके लिए इंसुलिन ज़िंदगी है। ये वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाने का क्या मकसद है? इसके पीछे इसका मेन मकसद ये है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में बेदारी की जाए, उनकी जागरूकता में इजाफा किया जाए, उनका अवेयरनेस बढ़ाया जाए ताकि लोग इस बीमारी को अच्छे से समझ सके और अपने आप को इस बीमारी से, इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सके। इस रोज़ इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन एक मौजू या थीम या विषय देती है। इस साल का जो उन्होंने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे को जो थीम दिया है वो है नर्स एंड डायबिटीज़। नर्स की क्या अहमियत है? एक डॉक्टर, एक मरीज़ और उसके रिश्तेदार यही बता सकते हैं कि कितना अहम रोल नर्स अदा करती है। चाहे आपका हॉस्पिटल कितना ही अच्छा हो, चाहे उसमें कितने ही डॉक्टर्स अच्छे हों, चाहे उसमें कितने ही सर्विसेज अच्छे हों, जब तक कि उसमें नर्स के, सिस्टर्स के सर्विसेज अच्छे नहीं होंगे, वो दवाखाना, वो हॉस्पिटल अच्छी तिब्बी सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज आवाम को दे नहीं सकता, पहुंचा नहीं सकता। सिस्टर्स दे प्ले वेरी की रोल इन द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। बहुत अहम रोल, बहुत अहम किरदार ये सिस्टर्स अदा करती हैं। थोड़ा बहुत देख लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस, इस बीमारी के बारे में। डायबिटीज़ मेलाइटस जिसे आमतौर पर शुगर कहा जाता है, ये डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस सब लोग जानते हैं कि जब खून में शुगर की लेवल नॉर्मल सतह से ऊपर जाती है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे कि खाने के पहले 100 और खाना खाने के बाद में 140। ये होने की मेन सबब है इंसुलिन की जिस्म में कम पैदावार, या इंसुलिन जो पैदा होता है उसको बॉडी का रिस्पांस न मिलना, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके आमतौर पर 3 टाइप्स है। नंबर 1 टाइप 1 डायबिटीज़ जो आमतौर पे बच्चों में देखा जाता है। इनमें इंसुलिन बिल्कुल इनका जिस्म पैदा नहीं कर सकता और ताहयात जन्म भर, ज़िंदगी भर इन्हें इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़, ये आम डायबिटीज़ जो हम आजकल जो देखते हैं कि शुगर है लोगों को, ये आमतौर पे 35 साल के बाद में देखा जाता है। इनमें इंसुलिन की मिकदार तो होती है लेकिन इनकी बॉडी वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती। इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इंसुलिन का रेजिस्टेंस का मतलब है कि इंसुलिन का क्या काम होता है कि खून में की शुगर को जिस्म के खलियों तक पहुंचाना, उन्हें एनर्जी देना और एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको फ्यूचर मुस्तकबिल एनर्जी के लिए लीवर में सेव करना। जब ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा होती है तो खून में शुगर की लेवल बढ़ जाती है। अब ये देखिए कि इस बीमारी के निशानियाँ, सिम्टम्स, अलामतें क्या होती हैं। इसमें मरीज़ को घड़ी घड़ी पेशाब आएगा, घड़ी घड़ी
प्यास लगेगी, मुंह सूखेगा, उसका खाना खाने का क्वांटिटी में ज़्यादा खाना खाएगा, वो उसका वज़न कम होगा, उसमें वीकनेस आएगी, जिस्मानी फिज़िकल वीकनेस भी और जिनसी यानी सेक्सुअल कमज़ोरी भी। अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो अब देखिए कि उसके क्या पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये शुगर की बीमारी खून की रगों को पे असरदार होती है, असर करती है। अब जहाँ जहाँ पर भी खून की नालियाँ खून लेकर जाती है जिसम में, जैसे कि आँख का पर्दा ख़राब हो सकता है जिसके से अंधापन आ सकता है, गुर्दे में जो है खून की रगों की वजह से गुर्दे कमज़ोर हो सकते हैं, किडनी फेलियर जिसे कहेंगे, दिल की रगों में ब्लॉकेजेस वगैरह आ सकते हैं जिसे हार्ट अटैक कह सकते हैं। इसी तरह ज़ख्मों का ना भरना, पैरों की नसों का कमज़ोर होना, ये सब पेचीदगियाँ। इसी के अलावा जिनसी कमज़ोरी, जैसे कि जेनिटल पार्ट्स में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से इम्पोर्टेंस या नामर्दानगी जिसे कहते हैं, वो भी इस बीमारी से हो सकता है। अब ज़रा देखिए इस बीमारी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या इसको कैसे रोकथाम की जा सकती है। इसको हम इसको हम दो भाग में तकसीम कर सकते हैं। एक है अपनी ज़िंदगी के रद्द-ए-अमल में या कारकर्दगी में, जीवन शैली में तब्दीली लाना या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन। जैसे कि सब में पहले नंबर आता है खाने पीने की चीज़ों को लेकर। तो डाइट एकदम हेल्दी और तंदुरुस्त हो, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो, मीठी चीज़ें, कोई भी किस्म की शक्कर, गुड़ जिस चीज़ में होता है, या मीठे फल जैसे आम, सीताफल, केला और अंगूर वगैरह का इस्तेमाल कम से कम हो। और जो ग़िज़ा जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, जैसे कि बेकरी आइटम्स हो गए, तलन की चीज़ें हो गई, जंक फूड्स हो गए, इनका इस्तेमाल कम से कम हो। अब इसके बरक्स जो ग़िज़ा डायबिटिक पेशेंट्स ने लेना चाहिए, उनमें आता है हाई फाइबर वाली डाइट, हाई प्रोटीन वाली डाइट, जैसे कि अंडे की सफ़ेदी, भाजी, सब्ज़ी, तरकारियाँ और मौसम्बी, संतरा वगैरह, और इसके अलावा मटकी वगैरह। तो उन्हें हेल्दी डाइट लेना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इसके बाद ग़िज़ाइयत के बाद में नंबर आता है एक्सरसाइज का। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज एक कितना रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। उसी तरह इसमें डायबिटीज़ में भी इसके फ़ायदे हैं। कम से कम हफ्ते में 6 बार एक्सरसाइज की जाए। दो टाइप की एक्सरसाइजेज होती हैं, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक में आता है रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। एनारोबिक में आता है वज़न का उठाना या वेट ट्रेनिंग जो जिम वगैरह में करते हैं। तो ये बहुत अहम रोल अदा करता है। इसकी वजह से इंसुलिन को बॉडी अच्छी तरह से रिस्पॉन्स करती है और इंसुलिन का प्रोडक्शन भी बढ़ता है एक्सरसाइज करने से। तीसरे नंबर पर आता है वज़न। वज़न बिल्कुल ज़्यादा ना होना चाहिए, उसे बॉडी मास इंडेक्स यानी हाइट के अनुसार होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स 25 से कम हो, और वेस्ट लाइन यानी कि हिप का जो दायरा है वो जेंट्स में 90 से कम और लेडीज़ में 25 से 85 सेंटीमीटर से कम हो। वज़न के बाद में नंबर आता है कुछ ऐसी आदतें, जैसे कि सिगरेट, तंबाकू और शराब का इस्तेमाल। ये भी चीज़ें डायबिटीज़ के लिए नुकसानदायक है, डायबिटिक पेशेंट के लिए। इन्हें भी उन्हें बंद करना चाहिए। इसके अलावा और जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि काफ़ी तान तनाव और स्ट्रेस टेंशन का मामला है, तो स्ट्रेस टेंशन और नींद की कमी, ये साइंटिफिक रिसर्च ने शोध ने साबित किया है कि इससे डायबिटीज़ होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब ये अपने ज़िंदगी में तर्ज़ अमल में लाएंगे ज़िंदगी के, तो काफ़ी हद तक इससे बचाव मुमकिन है। जब बात करते हैं दवाइयों की, मेडिकल ट्रीटमेंट की, तो इसमें कुछ दवाइयाँ हैं। मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहता हूँ कि दवाइयों को लेकर अक्सर माशरे में ये कहा जाता है कि एक बार शुगर की गोली लग गई तो उन्हें उम्र भर लेना पड़ता, गोलियों की वजह से किडनी पे इफ़ेक्ट आता। तो ये बात काफ़ी हद तक गैर दुरुस्त है। आजकल काफ़ी सेहत, काफ़ी हेल्दी और काफ़ी सेफ़ दवाइयाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के मशवरे से उन्हें लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर साहब वक्त वक्त पर आपके किडनी का टेस्ट करेंगे, शुगर का टेस्ट करेंगे, तो इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ इंसुलिन को लेकर है। इंसुलिन जब ज़रूरी है तो डॉक्टर साहब देंगे। इसको भी लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी समाज में पाई जाती है कि एक बार इंसुलिन लग गया तो लाइफ लॉन्ग उसे लेना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वक्त के लिए भी इंसुलिन दे सकते हैं, बाद में उसे बंद किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, डायबिटिक पेशेंट्स ने ये 4 चीज़ों पर अगर अमल करेंगे, जो मैं कहूँगा कि एक गाड़ी के 4 टायर्स हैं या एक घर के 4 पिलर्स हैं, उन पर अमल करेंगे तो उनका शुगर बिल्कुल बिल्कुल ना बढ़ेगा। उसमें से नंबर 1 है अपने परहेज़ पर ध्यान दें। नंबर दूसरा है कि अपने एक्सरसाइज करें, लाइफस्टाइल में बदलाव लाए। नंबर 3 है कि दवाइयाँ अपने वक्त पर लें। और नंबर 4 है कि अपने डेट, जो डॉक्टर साहब आपको अपॉइंटमेंट चेकअप के लिए देते हैं, वो उस डेट पर दवाखाने में जाकर बताएं उन्हें। जब ये 4 चीज़ों पर ये लोग अमल करेंगे
तो मुझे भरोसा है, इत्मीनान है कि वो अपने शुगर को काबू में रख सकेंगे। बस यही चंद अल्फाज आज के दिन मुझे बोलना था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।